खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक लूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। सजना है मुझे मेरे खुद के लिए, सजना है मुझे मेरे खुद के लिए। अरे आओ गए आप लोग। हाय नमस्ते, वेलकम, हाउ आर यू? आर यू फाइन? दिस इज मी खबरी। आप सोच रहे होंगे कि जनरली तो शुरुआत में आंटी आती है, बट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? तो आई वॉज जस्ट सेइंग दैट आंटी तो अभी कहीं पे घूमने गई है। शी डिडंट टेल मी कहाँ पे। उन्होंने बोला कि वो हॉस्पिटल जा रही है अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाने के लिए। मैं हॉस्पिटल गई थी लेकिन वो वहाँ पे थी नहीं, तो आई थॉट दैट मैं वापस आके पहले आपको खबर सुना देती हूँ, उसके बाद मैं आंटी की खबर लेती हूँ। इज़ दैट ओके? या तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद द खबर। यू नो व्हाट, शहनाज गिल ना, शी हैज़ कम बैक। सोशल मीडिया पर वो काफ़ी दूर नहीं हो गई थी, अभी वो वापस आ गई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है। तो आप एक काम करो, आप वो शहनाज गिल वाली खबर देखो। आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर, ओके? तो यही है गाने के बाद अब शहनाज गिल ने पोस्ट किया नया वीडियो। फैंस ने कहा स्ट्रॉन्ग रहो। जी हाँ, सही सुना आपने। एक्ट्रेस शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कैसे वो अपने बिजी शेड्यूल के बीच अपनी स्किन की केयर करती हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद सोशल मीडिया से दूर रहने वाली शहनाज ने पहले एक म्यूजिक वीडियो तो यही है शेयर किया था, जो शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को समर्पित किया। इस नए वीडियो में शहनाज की बात करें तो शहनाज को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बैक टू बैक शूट, हार्ड लाइटिंग, मेकअप के घंटे और नींद की कमी। लाइफ बहुत बिजी है, कभी लुक्स को मैनेज करना और अपनी त्वचा की देखभाल करना मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ मुझे आगे बढ़ाती है वो है आप सबका प्यार। इसके बाद वो अपने मेकअप रूटीन की एक झलक शेयर करती हैं। आगे वीडियो में शहनाज को अपने शूट के लिए तैयार होते हुए और कैमरा में पोज देते हुए और बाद में अपनी स्किन के रिजीम शेयर करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया, उस पर फैंस की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। कई फैंस ने कमेंट किया, शहनाज आपको ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप जिस दौर से गुजर रही है उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, ढेर सारा प्यार। कुछ फैंस ने लिखा, माय स्टार गर्ल, स्टे स्ट्रॉन्ग डियर। ये पहली बार है जब शहनाज ने तू यही है गाने के रिलीज के बाद कोई और वीडियो पोस्ट किया है। तो यही है शहनाज ने गाया था और राज रंजोत ने लिखा था। इस म्यूजिक वीडियो में शहनाज को एक विदेशी प्लेस पर एकांत जीवन जीते हुए देखा जा सकता है, जो सिद्धार्थ की यादों में खोई हुई है। एक पल के लिए वो कल्पना करती है कि सिद्धार्थ उनके साथ है, सिद्धार्थ उनके आंसू पोंछ रहे हैं और उनका नाम पुकार रहे हैं। सिद्धार्थ और शहनाज की बात करें तो इन दोनों की मुलाकात बिग बॉस 13 में हुई थी और उनकी केमिस्ट्री से वो काफ़ी फेमस हो गए। ये जोड़ी सिद्धनाज के नाम से मशहूर हुई। सिद्धार्थ को इस सीजन का विजेता घोषित किया गया, वहीं शहनाज फाइनलिस्ट में से एक थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और शहनाज गिल की जोड़ी टूटने के बाद शहनाज सोशल मीडिया से दूर हो गई थी, लेकिन अभी वो कमबैक कर चुकी है और फैंस इससे काफ़ी खुश हैं। आंटी का तो फ़ोन नहीं लग रहा है। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विथ हर, बट यू नो व्हाट, मैं अपने इतना तैयार क्यों हुई हूँ और मैं किसके घर में बैठी हूँ। यहाँ पे ना हम पूरी ना जो लेडीज़ होती है, हम लोग यहाँ पे किट्टी पार्टी करने वाले हैं और बहुत सारी ना मुझे स्पेशली हायर किया गया है यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए और साथ ही में बहुत सारी खबरें देने के लिए। अभी मुझे करना पड़ता है। यू विल बी थिंकिंग दैट मैं खबरी का काम कर रही हूँ तो मैं पार्ट टाइम क्यों कर रही हूँ, लेकिन आंटी ना जो पेमेंट देती है ना उससे हो नहीं पाता गुजारा। यू नो, सब खबरें निकालना इट इज़ सो कॉस्टली। तो अभी मैंने सोचा कि अब मैं किटी पार्टीज़ में भी जाऊंगी और आंटी को ना जब ये किटी पार्टीज़ की खबर पड़ेगी ना तो वो ना तुरंत ही जहाँ होगी ना वहाँ से भाग के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टी में सुशीला भी होगी ना, तो सुशीला से जलती है वो। तो ना मैं आंटी को ना मैसेज कर देती हूँ कि हम ये पार्टी करने वाले हैं, अगर वो आती है तो ठीक है, नहीं तो हम कर लेंगे अपने आप से पार्टी। मैं उनको मैसेज करती हूँ, तब तक के लिए आप अगली खबर देख लो।
फैंस के लिए खुशखबरी है, फिल्म पृथ्वीराज का टीजर हुआ रिलीज। यशराज फिल्म्स ने अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित अपनी आने वाली फिल्म पृथ्वीराज का टीजर रिलीज किया है। टीजर की शुरुआत गौर आक्रमणकारी मोहम्मद के खिलाफ उनकी महाकाव्य लड़ाई की झलकियों से शुरू होती है। युद्ध के मैदान में अक्षय कुमार साथी सैनिकों के साथ अपने कवच में खड़े होते हैं, जब संजय दत्त भी मैदान में नजर आते हैं। इसके बाद टीजर में सहयोगिता की भूमिका निभाते हुए दुल्हन के रूप में तैयार मानुषी छिल्लर की झलक दिखाई देती है। इस फिल्म से मानुषी का बॉलीवुड डेब्यू हुआ है। ये क्लिप फिल्म में सोनू सूद की भूमिका की भी पुष्टि करता है। साथ ही फिल्म के पोस्टर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, गर्व और वीरता के बारे में एक वीर कहानी, सम्राट की भूमिका निभाने पर गर्व है। 21 जनवरी 2022 को केवल अपने नजदीकी बड़े पर्दे पर पृथ्वीराज मनाएं। वहीं एक प्रेस रिलीज में अक्षय कुमार ने कहा कि पृथ्वीराज का टीजर फिल्म की आत्मा को दर्शाता है। महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन का सार, जो कोई डर नहीं जानते थे। ये उनकी वीरता और उनके जीवन को हमारी श्रद्धांजलि है। जितना अधिक मैंने उनके बारे में पढ़ा, उतना ही मैं इस बात से चकित था कि उन्होंने अपने देश और अपने मूल्यों के लिए अपने गौरवशाली जीवन के एक एक पल को कैसे जिया और सांस ली। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि वो एक लेजेंड है, वो सबसे बहादुर योद्धा में से एक है और वो सबसे ईमानदार राजाओं में से एक है जिसे हमारे देश ने कभी देखा है। हमें उम्मीद है कि दुनिया भर के भारतीय इस पराक्रमी बहादुर को हमारा सलाम करेंगे। हमने उनके जीवन की कहानी को ऑथेंटिक तरीके से पेश करने की कोशिश की है और ये फिल्म उनकी बेजोड़ बहादुरी और साहस को श्रद्धांजलि है। बता दें कि ये फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित है। पृथ्वीराज का निर्देशन डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है। ये फिल्म दुनिया भर में 21 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी की रिलीज के 1.5 हफ्ते बाद ही टीजर आया है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने इस साल का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया। I told you, वो तुरंत ही रिएक्ट करेंगी। उन्होंने मुझे ना अभी मैसेज किया है कि हमारे बिना कैसे पार्टी कर रही हो, मैं आती हूँ रोको। तो अभी ना दिस वॉज माई ट्रिक कि मैं उनको पार्टी में बुलाऊंगी ना तो वो ज़रूर से आएंगी। अगर कोई ऑपरेशन करवा रहा है तो वो आ सकता है पार्टी में। तो अभी मैं ना उनकी सच्चाई आपके सामने सबूत के साथ लेकर आऊँगी। लेकिन ना तब तक के लिए आप बताइए, आप क्या कर रहे थे? आपने कुछ मतलब खाना वाना खाया कि नहीं? बिकॉज ना आंटी मुझे बता रही थी कि वो आप सबके घर पे ना मावे के लड्डू भिजवाने वाली है। तो भिजवाए क्या? भिजवाए ना तो आप मुझको कमेंट करिएगा कि भिजवाए कि नहीं भिजवाए। बाकी उनके ससुर जी तो ऐसे ही उनके मावे के लड्डू के आधार पर ही जीते हैं। पता नहीं है ऐसा क्या बनाते हैं, पर ठीक है, ठीक ठाक बना लेती हैं। अच्छा, वो सब तो बातें चलती रहेगी। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वीर ज़ारा। ओह माय गॉड, सच अ वंडरफुल फिल्म इट इज़। नो, तो रानी मुखर्जी का ना इसमें किरदार मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो रानी मुखर्जी ने अभी बताया कि शाहरुख खान के साथ जब उनको काम करना था ना तो इट वाज सो टफ फॉर हर। नो, नॉट बिकॉज उनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि शाहरुख खान के साथ ना उन्होंने रोमांटिक फिल्में की है। तो अचानक से ना इतने एज गैप के साथ देखना ना इट वाज सो टफ फॉर हर। तो एक काम करती हूँ, मैं आपको पूरा किस्सा सुनाती हूँ। रानी मुखर्जी ने फिल्म वीर ज़ारा के बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें वीर ज़ारा में शाहरुख खान के लिए पिता वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। बता दें कि हाल ही में शनिवार को द कपिल शर्मा शो के हाजिरी के दौरान रानी मुखर्जी ने कहा कि वो और शाहरुख खान वीर ज़ारा की शूटिंग के दौरान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो फिल्म के दूसरे भाग में दिखाई दी जहां शाहरुख को झूठे आरोपों में जेल में बंद एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था और रानी ने फिल्म में उनके वकील की भूमिका निभाई थी। इस बारे में बात करते हुए रानी ने कहा कि उन्होंने हमेशा शाहरुख के साथ रोमांटिक सीन किए थे और वो उनके सामने थे एक बूढ़े आदमी के गेटअप में, सफेद बाल और मोटी सफेद दाढ़ी के साथ। उन्होंने खुलासा किया कि वो तब तक हंसते रहे जब तक डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उन्हें डांट नहीं दिया। अब तो मैं शाहरुख के साथ सीन करूँ तो मुझे उनकी आंखों में देख के रोमांस करना है। अब वो नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पिता वाली फीलिंग लानी है, उनको बेटी वाली फीलिंग लानी है और वो हो ही नहीं रहा। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हम दोनों से नहीं हो रहा था और हम हंसे जा रहे थे। अंत में यश अंकल ने हमें इतना डांटा कि हम दोनों घबरा गए। हमने सोचा कि नहीं अब तो ठीक से करना पड़ेगा, लेकिन उस समय पे वो काफ़ी मुश्किल था।
फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज वाजपेयी और दिव्या दत्ता ने अभिनय किया था। इस फिल्म ने 2004 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी जीता। पुरस्कार के साथ साथ इस फिल्म को ऑडियंस का ढेर सारा प्यार भी मिला, खास करके वीर ज़ारा की जोड़ी को। Yeah, right. ठंड पड़ रही है ना. I think I should try some winter collection. Yeah, it is on sale. Yes, I was thinking about कि अभी मुझे अपने स्किन का भी ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज अभी विंटर्स आ रहा है तो आई नीड टू गो ऑन शॉपिंग. तो शॉपिंग के लिए आई नीड टू कलेक्ट सम मनी. तो आई बी कलेक्टिंग दैट एंड आई बी टॉकिंग टू आंटी कि वो मुझे थोड़ा सा एडवांस में पेमेंट दे दे. एडवांस में क्या होता है, एक्चुअल पेमेंट में नहीं देते, लेकिन ठीक है मैं हेमलता दीदी से बात करके ना मैं सीधा ही पेमेंट ले लूँगी उनके पास से. तो आई एम ऑर्डरिंग सम थिंग्स ऑनलाइन. तो आप एक काम करो, आप तब तक अगली खबर देखो. तापसी पन्नू और प्रतीक गांधी की फिल्म वो लड़की है कहाँ का फर्स्ट लुक हुआ आउट. फैंस ने पूछा, हर्षद मेहता फिर से पकड़ा गया? बता दें कि तापसी पन्नू ने अपनी अगली फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है जिसका शीर्षक है वो लड़की है कहाँ, जहां उन्हें एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखा जा सकता है. वहीं उनके साथ स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी फेम के प्रतीक गांधी भी नजर आएंगे. इस फर्स्ट लुक को तापसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. इस तस्वीर को शेयर करते हुए तापसी ने लिखा, प्रतीक गांधी और मैं जंगल पिक्चर्स और रॉय कपूर फिल्म्स की अगली कॉमेडी ड्रामा वो लड़की है कहाँ में अपनी लापता दुल्हन को खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार है. ये रहा फर्स्ट लुक. वहीं फोटो में तापसी को पुलिस की वर्दी में खड़े हुए और प्रतीक के साथ किसी मैप का ध्यान करते हुए देखा जा सकता है जो दूरबीन की मदद से अपनी लापता दुल्हन की तलाश कर रहे हैं. प्रतीक गांधी एक शेरवानी में है और दोनों छत के किनारे खड़े हुए नजर आ सकते हैं. इस फिल्म की तस्वीर में दोनों को एक साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक फैन ने पूछा, हर्षद मेहता फिर से पकड़ा गया? वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, अब दुल्हन घोटाला करके भाग गई, ये दिलचस्प फिल्म होगी. एक और फैन ने कमेंट किया कि शायद वो आपके डायरेक्शन को नहीं देख रहे क्योंकि आपके पास गन है. एक फैन ने तो फिल्म के प्लॉट का अंदाजा लगाया और कहा, और तुम दोनों प्यार में पड़ जाते हो और अंत में शादी कर लेते हो. वहीं एक फैन ने प्रतीक के रंगीन दूरबीन पर कमेंट किया और लिखा, ओ यार प्रतीक की दूरबीन तो देखो, लाल और सुनहरे मोतियों से जड़ी, छोकरो पाक को गुज्जू छे. फिल्म की बात करें तो वो लड़की है कहाँ एक मैड कैप कॉमेडी है जिसमें तापसी को एक उत्साही पुलिस वाले के रूप में दिखाया गया है. इस फिल्म में प्रतीक एक ब्रैट की भूमिका निभाते हैं. फिल्म का लेखन और निर्देशन इन टू द शैडो के को राइटर अरशद सैयद कर रहे हैं. साथ ही पहली बार एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के बारे में बात करते हुए तापसी ने कहा, एक पुलिस महिला की भूमिका निभाना और एक कॉमेडी फिल्म करना हमेशा से मेरी लिस्ट में रहा था और मुझे खुशी है कि आखिरकार मैंने इस फिल्म को सिलेक्ट किया. मुझे लगता है कि प्रतीक काफ़ी प्रतिभाशाली है और मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. वहीं प्रतीक गांधी ने भी इस फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की. Oh my God, do you know ड्वेन जॉनसन द रॉक जो है वो बॉलीवुड में एंट्री कर सकते हैं. आई एम अ बिग फैन ऑफ फिल्म. Oh my God, उनकी बॉडी, उनकी पर्सनालिटी, उनके स्किल्स, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ इट. और पता है क्या, उन्होंने बताया कि उनको बॉलीवुड में एंट्री करनी है. हालांकि उनको बॉलीवुड से कोई ऑफर नहीं आया, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना तो वो करेंगे. और तो चलिए लेट्स नो द डिटेल्स अबाउट दिस खबर. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. ड्वेन जॉनसन का कहना है कि वो बॉलीवुड ऑफर के लिए ओपन है. साथ ही गेल गडोट ने कहा कि वो डांस भी कर सकते हैं. बता दें कि ड्वेन जॉनसन का कहना है कि उन्हें अब तक बॉलीवुड का कोई ऑफर नहीं मिला, लेकिन वो भविष्य में बॉलीवुड फिल्म में अभिनय करने के लिए तैयार है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपने विचार शेयर किए. बता दें कि भारत में ड्वेन के बहुत सारे फैंस हैं.
वरुण धवन उनके सबसे बड़े फैंस में से एक हैं। ड्वेन जॉनसन, जिन्हें रेसलिंग की दुनिया में द रॉक के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ बेवॉच में भी अभिनय किया है, जो हॉलीवुड में प्रियंका की पहली फिल्म थी। बॉलीवुड के बारे में बात करते हुए ड्वेन ने कहा, मुझे अब तक कोई ऑफर नहीं की गई, लेकिन मैं इसे पसंद करूंगा। हमने इस बारे में उस दिन बात की कि ये मनोरंजन के मामले में तो बड़े कल्चर है, ये बॉलीवुड और हॉलीवुड से निकल रही है, अधिक क्रॉसओवर होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये असल में बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, मैं बॉलीवुड से वाकिफ हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्वेन के साथ बैठी गैल गैडोट ने भी उनका सपोर्ट किया। उन्होंने कहा वो डांस भी कर सकते हैं और सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। इसी बीच रियान ने अपनी मार्वल सुपर हीरो फिल्म डेडपुल को बॉलीवुड मेकओवर देखने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, फ्री गाय बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि डेडपुल थोड़ा और मजेदार होगा। मुझे लगता है कि डेडपुल के लिए बॉलीवुड कल्चर को गले लगाना आसान होगा। फ्री गाय एक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर है, वो केवल डिजिटल दुनिया में मौजूद है, लेकिन डेडपुल इज रियल फ्लैश एंड ब्लड। इसलिए मुझे लगता है कि डेडपुल बॉलीवुड में काफी फिट होगा। तो देखना यह है कि फैंस का इंतजार कब खत्म होता है और ड्वेन जॉनसन बॉलीवुड की दुनिया में कब कदम रखते हैं। Aren't you guys excited about it? कितने सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ना बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं। I'm so excited for it. तो अभी ना मैं और दूसरी खबर लेकर आती हूँ साथ। या आई एम कमिंग। नो, मुझे ना और खबर मिली है कि आंटी ना जल्दी आने वाली है, तो थोड़ी पार्टीज की भी तैयारी करनी है ना, तो मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करके आती हूँ। आप तक क्या करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत सारी और चीजें आ रही है आपके लिए। हाँ, लेट्स गो।